नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं क्लास 23। जी हाँ, इससे पहले सॉरी बच्चों, ये क्लास 24 होगी। इससे पहले क्लास 23 आप सब ने देखा होगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने वीडियो को शेयर किया है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और उसका PDF भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करते रहें। ठीक, तो आप सभी को पता होगा कि शिशु उत्तेजना कार्यक्रम जो आपका पेपर है, न्यू सिलेबस जो आप सबका फर्स्ट सेमेस्टर में रखा गया है, MA फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आज उसी में हम 4 पेपर है आपका शिशु उत्तेजना कार्यक्रम। ठीक, तो शिशु उत्तेजना कार्यक्रम में आज मैंने आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया है, जो होम साइंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आप सबको पता होगा, जो आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में BA में भी पढ़ा होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सिलेबस था उसमें आपने ये प्रश्न देखा होगा। ठीक, क्योंकि प्रेगनेंसी के बारे में हर एक होम साइंस में शुरू से ही आप सबको पढ़ना होता है, हाई स्कूल, इंटर, इन सभी में है। तो आज हम प्रेगनेंसी के टॉपिक के बारे में कवर करने वाले हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न। स्क्रीन पर दिख रहा है आप सभी को, तो आप सब मुझे कमेंट करते रहें अपने प्रश्नों को। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप सब कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी शेयर अवश्य करते रहें। देखते हैं प्रश्न क्या है बच्चों। आज आपका प्रश्न है कि गर्भावस्था के प्रथम 5 माह के लक्षण बताइए। तो आप बताइए, जो गर्भावस्था प्रेगनेंसी होती है उसकी हाफ जो 5 मंथ तक की जो स्टेज होती है, अवस्था होती है, उस अवस्था में क्या क्या चेंजिंग आते हैं, या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइन होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, ये सब आपको जानना है। ठीक, तो साइन ऑफ सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, तो लक्षण देखते हैं। सबसे पहले आप सब देखेंगे लक्षण क्या क्या हैं। आप को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 5 जो 5 माह का सप्ताह होता है, इसे हम हाफ डे बोलते हैं, फर्स्ट हाफ प्रेगनेंसी डे बोलते हैं। ठीक, अवस्था बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका जी मिचलाना। लक्षण मैंने बताया जी मिचलाना। ठीक, जी मिचलाना और वमन जो उल्टियाँ होती हैं, इसी को वमन बोलते हैं। ठीक, तो जी मिचलाना तथा वमन गर्भावस्था का परंपरागत लक्षण माना जाता है। ओके, तो जो ये समान स्टेज होती है, समान अवस्था होती है, समान लक्षण दिखाई देते हैं हर एक महिला में, कि लगभग कि जी मिचलाना, वमन जो खट्टा खाती हैं, ये सब क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ये सब होता है ना, तो लक्षण माना जाता है। यद्यपि प्रत्येक स्त्री में यह लक्षण नहीं पाया जाता। ओके, मैंने अभी बताया कि लगभग सभी में पाया जाता, पर कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें ये सिम्टम्स नहीं पाए जाते, लक्षण नहीं पाए जाते। ठीक, तो गर्भधारण से लेकर 6 से 12वें सप्ताह तक यह लक्षण अधिक पाया जाता है। 6 से 12 सप्ताह आप ऐसे ही 1.5 मंथ जान सकते हैं। 6 से 12 सप्ताह मतलब कि 2.5 महीने, 12 सप्ताह है ना। तो समान अवस्था में 14वें सप्ताह में यह लक्षण विलीन हो जाता है, और रक्त में जो गोनोडोट्रोपिन होता है, जिसे हम जटायुक्त हार्मोन के प्रभाव से क्या होता है, अमाशय की जो गतिविधियां होती हैं, इन पर नियंत्रण कम हो जाने से जी मिचलाना तथा उल्टी जो आपकी वमन क्रिया होती है उत्पन्न होती हैं। किसके कारण होती है? रक्त में, जब आपके रक्त में ये सभी पाए जाते हैं, जो आप अभी मैंने बताया गोनोडोट्रोपिन और जटायुक्त हार्मोन, इनके कारण से ये उल्टी होती है। ठीक, जी मिचलाना, उल्टी होना, ये इसी के कारण होता है, जब आपके ब्लड में ये मात्राएं अधिक हो जाती हैं अमाशय में। ठीक, अधिक वमन होने से निर्जलीकरण तथा अम्लीयता की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। निर्जलीकरण, जो पानी की कमी हो जाती है, ग्लूकोज देना पड़ता है ना। तो इस कारण अधिक वमन होने पर डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए। ठीक, आवश्यक होता है। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना चाहिए। 1 बड़े चम्मच ग्लूकोज तथा 1 चम्मच मिल्क और मैग्नीशियम लेने से क्या होता है, इस स्थिति में आराम मिलता है। जो पेय पदार्थ होते हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए, जो आपको पसंद है ना। जो पेशेंट को पसंद होता है वही पेय पदार्थ उन्हें देना चाहिए। ठीक, सुबह उठते ही 1 कप हल्की चाय, हल्के बिस्कुट आदि लेना चाहिए। इस समय डाइजेशन सिस्टम जो होता है, गैस की समस्या भी होती है प्रेग्नेंट लेडी में। ठीक, तो इसीलिए
सुबह हल्का लेना चाहिए। ठीक, भोजन में तले भुने चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए। जो ऑयली होते हैं, जो फैट युक्त होते हैं भोज्य पदार्थ, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ समय के लिए भोजन पकाना बंद करने से भी आराम मिलता है। अगर हो सके तो भोजन पकाना बंद कर दें कुछ समय के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं जिसके कारण कुछ भोज्य पदार्थों की स्मेल से उन्हें जी मिचलाना, वमान, ये सभी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक, स्तनों के आकार में परिवर्तन होता है। गर्भावस्था में स्तनों के आकार में भी वृद्धि हो जाती है। स्तन नर्म पड़ जाते हैं और उनमें कभी कभी कड़े भी होते हैं। कड़े मतलब जो कड़ा हो जाता है, ठीक, जिसको हम चूचकों का रंग भी क्या होता है, गहरा हो जाता है, तथा उसके आसपास की त्वचा फूल जाती है। इस क्षेत्र को क्षेत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं इस क्षेत्र को, जो स्तन का आकार होता है जब चेंज होता है और जो चूचक के पास का क्षेत्र जो फूलने लगता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्षेत्रिका के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर कहीं प्रश्न पूछा जाता है, वैसे ये नेट में पूछा जाता है, आप सभी से नहीं पूछा जाएगा, फिलहाल जान लो अगर तैयारी करना है तो। इनमें गांठें बनने लगती हैं। चूचकों का गहरा रंग स्थायी हो जाता है। चूचकों के साफ पीले रंग का तरल पदार्थ भी स्रावित होने लगता होता है। कभी कभी किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता। ठीक, पेट का आकार बढ़ने से पूर्व भी स्तनों का आकार बढ़ा हुआ दिखाई देने लगता है। पेट का आकार भी बढ़ता है, स्तन का आकार भी बढ़ता है ना। नेक्स्ट आता है मासिक धर्म का बंद होना। ये बहुत ही सभी में लगभग पाया जाता है ये सिम्टम्स। ओके, तो मासिक धर्म का बंद होना गर्भ का एक निश्चित लक्षण माना जाता है। जो सामान्य अवस्था में गर्भ धारण के साथ ही मासिक धर्म बंद हो जाते हैं। ठीक, जैसे ही गर्भ का धारण होता है वो सामान्य स्टेज होती है, मासिक धर्म बंद हो जाता है। ठीक, परंतु कुछ स्त्रियों में मासिक धर्म अनियमित रूप से आता रहता है तथा गर्भाधान न होने पर भी मासिक धर्म कभी कभी 1-2 माह रुक जाता है। ठीक, माह अथवा कुछ दिनों से देर भी आता है। ओके, इस स्थिति में गर्भ के संबंध में श्रम हो जाता है अथवा गर्भाधान का पता शीघ्र नहीं चल पाता। ठीक, सामान्यतः 2 माह तथा मासिक धर्म न होने पर गर्भाधान की संभावना रहती है। कोई ऐसा भी है जिसे नहीं होता है। ठीक, तो ऐसा नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है बार बार मूत्र का त्याग। ओके, तो सारे सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सिम्टम्स लिख लेना है। इसके अंतर्गत आप सब अपने आप से भी लिख सकते हो। ओके, सिम्टम्स याद रखना, और अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, वो लाइक शेयर करते रहें। तो सेकंड आता है बार बार मूत्र त्याग। जो गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने लगता है और इसी कारण प्रथम 12 सप्ताह तक गर्भवती स्त्री को बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। कितने माह तक, याद रखना, कितने वीक तक होता है मूत्र त्याग बार बार, तो 12 सप्ताह। ठीक, यह क्रिया रात्रि की अपेक्षा दिन में अधिक होती है, क्योंकि खड़े रहने की स्थिति में बढ़ते हुए गर्भाशय का भार मूत्राशय पर प्रत्यक्ष पड़ता है। और क्या होता है, मूत्राशय के जो श्लेष्मिका झिल्ली में अवरोध के कारण भी यह स्थिति होती है। इसमें गर्भवती को बहुत असुविधा तथा कभी कभी पीड़ा भी होती है। सही से जो मूत्र त्याग होता है सही से नहीं होता है, जिससे गर्भवती महिला को पेन भी होता है। ठीक, पेट का बढ़ना, आपको पता है पेट भी बढ़ते हैं गर्भाशय के आकार में। वैसे ही आप सब अक्सर अंदाज़ा लगाते हैं ना, उनका पेट निकला है तो वो प्रेग्नेंट है। ओके, तो पेट बढ़ता ही है। गर्भाशय के आकार की वृद्धि के कारण पेट का बढ़ना स्वाभाविक होता है। कभी कभी आंतों के फूल जाने तथा अंडाशय की पुटी ब्यूमर जो होता है, चर्बी के जमने से भी पेट का आकार बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है सभी का होता है ऐसा, कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, उनके पेट का आकार बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हैं। ओके, नेक्स्ट आता है भ्रूण की सक्रियता। जो इसका अर्थ इसका अर्थ भ्रूण की गतिशीलता से है, जिसका वास्तविक अर्थ है जी उठना। ओके, तो 18 से 20 सप्ताहों में स्त्री यह अनुभव करती है कि उसके अंदर जो कोई सजीव वस्तु गतिशील है, अथवा प्रथम हलचल के दौरान उसे चक्कर आ सकते हैं, बेहोश हो सकती है, और उसको जी मिचलाना, वमान, इन सभी को जो ये सभी शिकायत होती हैं वो
साधारण सी बात है, होती है। जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, उसी को हम सबसे पहले आप सबको मैंने बताया था जायगोट सेल के बारे में, है ना। जायगोट सेल जो होता है, यही एक सबसे प्रथम सेल होता है, जायगोट सेल, जिससे मानव शरीर का निर्माण होता है, मानव शरीर का विकास होता है। अगर कहीं पर पूछा जाता है मानव शरीर का, मानव का सबसे जीवन का सबसे प्रथम सेल क्या कौन सा होता है, तो जायगोट सेल होता है। ओके। तो नेक्स्ट आता है, आप साइन देखें। साइन क्या है, संकेत क्या है। ओके। तो संकेत क्या है, गर्भावस्था के विभिन्न संकेत अनुभवी डॉक्टर परीक्षण से देख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं संकेत क्या क्या होते हैं। फर्स्ट आता है गर्भाशय के आकार, गर्भाशय के परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाले संकेत, जैसे गर्भाशय की आकार वृद्धि, गर्भाशय का संकेत, गर्भधारण के बाद गर्भाशय का आकार। आप सब बीच में वीडियो स्किप कर देते हो और आप सबको समझ में नहीं आता है, फिर बोलते हो मैम समझ में नहीं आया। ऐसा ना करें, पूरा वीडियो वॉच करें। आकार बड़ा हो जाता है, इसी समय गर्भाशय पहले की अपेक्षा अधिक नर्म हो जाता है। यह स्थिति रक्त प्रवाह के बढ़ने के कारण होती है। ग्रीवा तथा योनि मार्ग का रंग नीला पड़ जाता है। जो ग्रीवा होता है, योनि मार्ग होता है, वर्जाइनल स्टेज जो आपका होता है वर्जाइना, ये नीला पड़ जाता है। ठीक, तथा ये अंग अधिक नर्म पड़ जाते हैं। गर्भधारण का अगला भाग 16 से 22 सप्ताह के मध्य नाभि तक बढ़ जाता है, और यदि इस समय तक गर्भाशय नाभि तक न पहुँचे तो इसका आशय है कि भ्रूण कुपोषित है। क्या होता है, इसका आशय होता है कि जो आपका सेल है वो कुपोषित है। ठीक, अथवा जीवन नहीं है, और परीक्षण द्वारा इसकी सत्यता ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट आता है स्तनों के परिवर्तनों तथा त्वचा के परिवर्तनों से उत्पन्न संकेत। स्तन के परिवर्तन में स्तन ग्रंथियों के पास गांठ जैसी अनुभव की जा सकती है। चूचकों तथा क्षेत्रिका की त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। स्तनों पर सिराएं दिखाई देने लगती हैं तथा उनमें निशान भी बन जाते हैं। आपको पता, मैंने अभी सिम्टम्स में बताया, साइन वही सिम्टम्स वही साइन होता है। एक्सरे के द्वारा हम पता कर सकते हैं, एक्सरे द्वारा भ्रूण की उपस्थिति की जानकारी लेना। कुछ विशेष परिस्थितियां होती है जिसमें एक्सरे द्वारा भ्रूण की उपस्थिति मालूम की जाती है। ठीक, एक्सरे द्वारा पता चल जाता है कि भ्रूण कैसा है, बच्चा कैसा है। ठीक, परंतु गर्भावस्था के समय एक्सरे का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि एक्सरे से विकिरण का भय रहता है। जो एक्सरे कराया जाता है ये बहुत खतरनाक होता है। इसकी जो किरण होती है ये बहुत भयानक होती है, जिससे बच्चे के ऊपर इफेक्ट भी पड़ सकता है ना। तो विकिरण के कारण गर्भ स्थित शिशु के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चा अपंग भी हो सकता है, और भ्रूण जो होता है वो मृत्यु भी प्राप्त कर सकता है। जुड़वा बच्चा होने अथवा भ्रूण की स्थिति असामान्य होने की आशंका हो जाती है, तथा एक्सरे से कराना चाहिए, तभी एक्सरे कराना चाहिए। जब कोई मेन कारण हो, जब कोई ज़्यादा समस्या हो, तभी एक्सरे करवाना चाहिए। ओके। तो नेक्स्ट आता है आपका लास्ट है भ्रूण की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाले संकेत। तो 16वें सप्ताह तथा भ्रूण का आकार अधिक नहीं बढ़ता, परंतु उनमें उलोप तरल की मात्रा अधिक हो जाती है। इसी कारण क्या होता है, पेट हाथ रख कर परीक्षण किया जाए तो भ्रूण का उछलना अनुभव किया जा सकता है, और यह क्रिया गोल ताड़ना भी कहा जाता है। ठीक, 24वें सप्ताह तक भ्रूण की विभिन्न भागों तथा उनकी गतिशीलता का पता चलने लगता है, और इसी स्टेज में इसी समय हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप जो होता है भ्रूण की हृदय की धड़कन भी सुन सकते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए बच्चे की धड़कन किससे सुनते हैं, गर्भ में बच्चे की धड़कन किससे सुनते हैं, तो स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। ठीक, भ्रूण के हृदय की धड़कन माता के क्या होता है, माता के हृदय की गति के दुगनी रहती है। जो माता का हार्ट है उसकी गति से दुगनी होती है, क्योंकि 120 से 160 गति प्रति मिनट रहती है। इस प्रकार भ्रूण के हृदय की धड़कन से गर्भावस्था को मालूम किया जा सकता है। अगर आप किसी की भी धड़कन नाप रहे हैं, अगर छोटा बच्चा भी है जो गर्भ में नहीं है, उसकी भी धड़कन आपकी धड़कन से ज़्यादा रहता है। ठीक, तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।